लीजिए या माइक साथ ये लाओ, लेके आओ। अभी तक सील है, अब खोला जा रहा है उसको। उधर से यहीं से 9 प्रत्याशी। क्या सर इधर दिखाओ, क्या 9 कैंडिडेट आपके यहाँ पर मौजूद है? उनके सामने यहाँ पर देख लीजिए 9 कैंडिडेट मौजूद है ना, उसके सामने ये बॉक्स खोला जा रहा है। नहीं खोल देते हैं। मेरे ख्याल से एक एक निकालिएगा, पूरा उछल दीजिएगा, एक एक निकालिएगा। चलिए देखते आ जाएगा। तो यहाँ पर तो वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहला नंबर में सीरत को आ गया, ठीक है। दूसरा ओपन हो रहा है यहाँ पर। शिफा देख रहे हैं सबको यहाँ। शिफा फैजान, ठीक है। किस्मत की कुंडी 9 नंबर में है अरमान आलम। देखते हैं कि कौन आज का विनर होते हैं। शिफा फैजान। 3 नंबर हाँ हम लोग 3 नंबर तो ऊपर में 3 नंबर का है, पता नहीं था नंबर ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। इसको अलग रख लीजिए। नेक्स्ट 7 नंबर 7 में है नासिरा परवीन। नासिरा परवीन। क्या सर? रिजवान आलम को एक वोटिंग, 2 नंबर, ठीक है। ये प्लस करते जाइए, नहीं मतलब डबल होगा तब ना। किसी को अभी नहीं आया। 2 नंबर, ये 2 नंबर। हाँ, ये वो 2 नंबर में आए। सबका अपना ही खाता खुल रहा है ना। हाँ, सबका भी खाते खुल रहा है, खाता से आगे नहीं हुआ है। 8 नंबर 8 नंबर क्या है? टॉर्च तौकीर आलम लिख भी दिया वो। 8 नंबर तौकीर, एक वोट मिल गया उसको। चलिए अभी तक तो सबको एक ही वोट मिल रहा है। एक वोट से सब जा रहे हैं अभी। बारिक को भी एक वोट। ये लगता है सबका अपना। हाँ, लास्ट वाला है ना, ये कैंडिडेट वाला वोट है इसीलिए। लेकिन मुतहिर का अपना वोट खत्म हो गया। सायमा परवीन, एक वोट मिल गया इसको। अब आएगा ना बच्चा लोग का मॉनिटर। मुतहिर का नहीं खत्म हो गया ना, रिजेक्ट हो गया ना, इसीलिए। सायमा परवीन एक वोट से आगे जा रही हैं। सायमा परवीन आगे, ठीक है। ये क्या 1 नंबर लिखा है, टिक नहीं मारा है। 1 नंबर लिख दिया, टिक नहीं किया है। बारिक का ही है ये। 1 नंबर। बारिक भी एक वोट से आगे जा रहे हैं अभी। सबका दिल धड़कन, पूरे स्कूल के मॉनिटर का इलेक्शन। बारिक आलम एक वोट से फिर आगे। बारिक आलम जो है 3 वोट चला गया है। सायमा परवीन एक वोट से 3 हो गया है। सायमा भी 3 हो चुकी है। 3 वोट में। हाँ, दोनों कंपटीशन में जा रहे हैं। लेकिन भरोसा नहीं करने का कब क्या हो जाए। मुत्तहीर आलम को एक अभी खाता खुला है मुत्तहीर आलम का। आए हैं देर से। तौकीर आलम जी, ये एक और प्लस हो गया 2। चलिए अभी तौकीर आलम भी एक वोट से 2 वोट मिल गया इनको। तौकीर आलम
अब ये तौकीर भी कंपटीशन में 3 बच्चे जा रहे हैं। बारिक, साइमा परवीन और तौकीर। साइमा परवीन। साइमा फिर बढ़त बना लिया है अपना। हाँ, इस तरह साइमा आगे बढ़ती हुई 1 वोट से। तौकीर आलम। फिर हाँ बढ़त ये भी बना लिया है। ये भी हाँ। साइमा और तौकीर कंपटीशन में भी। अब्दुल बारिक, ये भी कंपटीशन जो है मतलब में अपना नाम दर्ज कर लिया है। रनिंग में है वो। रनिंग में भी हाँ। बारिक, साइमा और तौकीर तीनों कंपटीशन में है। 4-4 वोट प्राप्त किए हैं तीनों। 4-4 वोट। ओके। तौकीर अपना 1 वोट से और बढ़त बना के वोट की संख्या इसका 5 हो गया और सबसे आगे हैं। वाह। देखते हैं नेक्स्ट। तौकीर आलम और किसमें कंपटीशन है अभी? तौकीर सबसे आगे है। तौकीर 5 वोट से आगे बढ़ रहे हैं। वाह, तौकीर आलम फिर से 6 वोट से आगे बढ़ते हुए तौकीर आलम और 1 वोट मिलता है उनको। निष्पक्ष चुनाव हो रही है जिसमें कैंडिडेट्स भी यहाँ पर सम्मिलित हैं और देख रहे हैं अपने अपने वोटिंग बैलेट पेपर को। तौकीर आलम सबसे ज्यादा वोट अभी प्राप्त कर चुका है, यानी 7 वोट। 7 वोट से आगे 7 वोट प्राप्त कर चुका है, जो सबसे आगे है। एक कैंडिडेट को 1 वोट। नासिरा परवीन जी, नासिरा परवीन। नासिरा 7 नंबर। नासिरा अभी 2 वोट पे गई है। अच्छा, नासिरा 2 वोट पे गई है। बारिक आलम 5वां वोट पे पहुंच चुका है, यानी 5 वोट जो है अभी बारिक लाए हैं। 5 वोट से अभी है, अभी सबसे टक्कर देने में अभी आगे हैं। 1 नंबर पे पहुंच चुके हैं तौकीर आलम। सीरत परवीन 1 वोट से बढ़ोतरी होता हुआ सीरत परवीन 1 वोट से आगे बढ़ रही है। किस्मत का चिट्ठा खुल रहा है। तौकीर आलम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जी। तौकीर आलम सबसे आगे अभी तौकीर आलम चल रहा है। रिजवान आलम अभी 1 वोट और प्राप्त किया है। रिजवान आलम, इनका 2 वोट मात्र हुआ है अभी। सीरत परवीन है। सीरत परवीन अभी 3 वोट पर पहुंची है। सीरत परवीन 3 वोट पे। रिजवान आलम 1 वोट और उन्होंने बढ़त किया है। 3 वोट पर अभी रिजवान आलम हैं। नेक्स्ट मुत्तहीर आलम जो है जी, अभी 1 वोट और प्राप्त करके दूसरा नंबर पे 2 वोट हैं अभी जी। सीरत परवीन जो है 1 वोट और प्राप्त। आंखों में आंख डाल के देखो। सीरत परवीन वोट चोरी हो जाएगा। देखो इधर। सीरत परवीन वोट चोरी हो जाएगा। देखो इधर देखते जाओ। सब कैंडिडेट को दिखाने का मतलब है, यहाँ पे प्रेजेंट करने का मतलब है कि स्पर्श फेयर के साथ अनफेयर नहीं। हाँ, मुत्तहीर आलम 1 वोट और प्राप्त करके 3 वोट पर पहुंचा है। 3 वोट पर पहुंच चुके हैं मुत्तहीर आलम। भूलने को नहीं, यहाँ लाइव चली रही। लाइव हो रहा है। बोल के नहीं होगा। शिफा फैजान अभी 1 वोट प्राप्त किया था और 1 और प्राप्त करके 2 वोटों पर है। शिफा फैजान 2 वोटों पर। अब्दुल बारिक 1 वोट और प्राप्त किया है। इसका वोटों की संख्या हो गया है 6 वोट प्राप्त कर चुके हैं। 6 वोट प्राप्त हो चुके हैं। अब्दुल बारिक सेकेंड स्थान पर है। अब्दुल बारिक अभी 8 नंबर या 7 नंबर। देखिए तौकीर आलम सबसे आगे हाईएस्ट जा रहे हैं। तौकीर आलम अभी हाईएस्ट जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं हाईएस्ट। 9 वोट पर पहुंच चुका है तौकीर आलम। क्या आप देख रहे हैं कि स्पर्शता के साथ फिर तौकीर आलम। हमको तो पूरी उम्मीद है कि 8 नंबर तौकीर आलम सबसे आगे विनर होगा। अच्छा, देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पर। स्पर्शता के साथ हाँ, चुनाव तो बहुत स्वच्छ और मतलब के साफ सुथरे माहौल में हो रही है। नेक्स्ट
नासिरा परवीन। नासिरा परवीन। नासिरा परवीन। अब ये तीसरा वोट पर पहुंच चुका है। तीन और तीन ये वोट प्राप्त किया है। ये अंतिम वोट है जो डिसाइड होगा, अब नहीं है। इधर कहीं भी पड़ेगा फिर भी ये विन होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी घोषणा हो जाएगा। तौकीर आलम। तौकीर आलम। तौकीर आलम। तौकीर आलम को आगे नहीं। सबसे ज़्यादा वोट जो है प्राप्त हुआ है। तौकीर आलम की वोट की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको लिखाइए सर। 11। अब ये पेन लीजिए, ब्लैक लीजिए, यहाँ लिखाइए। तौकीर आलम की पहले- वोट की संख्या है 11। तौकीर आलम कितना है? 11। ठीक है, उसके बाद इसका 8 9 10 11। ठीक है, हम्म, उसके बाद एक नंबर सेकेंड से- स्थान पे है, दूसरा स्थान पर है अब्दुल बारिक। 1 2 3 4 5 6। छः। अब्दुल बारिक को टोटल 6 वोट वोट मिला है। 6 वोट प्राप्त हुए हैं हाँ। जी। और उसके बाद जो है एक तरफ से गिन लीजिए, रिजवान। रिजवान का 4। 4। और मुतहिर की वोट की संख्या है 3। 3। सिफा की वोट की संख्या है 2। 2 सीरत की वोट की संख्या है जी। 4। 4 शायमा की वोट की संख्या है जी। 4। 4 नासिरा की वोट की संख्या है 3। 3 और तौकीर आलम की वोट की संख्या है 11। 11। और अरमान की वोट की संख्या है 1। चलिए, तो इस तरीके से टोटल वोट जोड़िए। टोटल वोट टोटल वोट 6 4 10 3 13 13 2 15 15 4 19 19 4 23 23 3 26 26 1 27 27 27 1 28 10 38। 38। टोटल वोट हो गया 38। एक रिजेक्ट। और एक वोट जो है इसका रिजेक्ट हो गया 1। तो हो गया टोटल 39 वोट। है ना? टोटल वोट की संख्या हो गया 39। तो इस तरीके से ये तैयार हो चुका है काउंटिंग सीट, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कौन से कैंडिडेट्स कितना कितना अपना वोट प्राप्त किए हैं। तो सर अब मॉनिटर 3 घोषित करना है। तो इसमें मॉनिटर को घोषित कर दिए। हाँ, फर्स्ट बहुमत प्राप्त हुआ है तौकीर आलम को, जो कुल वोट 11 लाया है। और दूसरे स्थान पर है बारिक, जिसको कुल 6 वोट आया है। और बाकी 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको तीसरा स्थान है, वो है रिजवान, उसके बाद सीरत और फिर है शायमा। तीनों को एक समान वोट आया। तीनों को एक समान वोट आया। तो तीसरे नंबर पर हमको एक ही की जरूरत है। अब इन तीनों कंटेस्ट में एक लॉटरी निकाला जाएगा। लॉटरी निकाला जाएगा। हाँ। ये तीनों में से कौन फर्स्ट सेकंड का आ रहा है? घोषणा हो गया, हाँ। तौकीर आलम। हाँ। सेकंड हो गया सेकंड हो गया बारिक। हाँ। अब्दुल बारिक। हाँ। थर्ड में इसके बाद लॉटरी थर्ड में सिस्टम। लॉटरी सिस्टम होगा। हाँ। अच्छा ठीक है। ये सर ये लॉटरी सिस्टम ये लॉटरी हो रहा है। 3 कैंडिडेट का समान नंबर आया है। एक बच्ची को बुलाया है। बच्चे जो है अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, वो किसी एक का निकाल लेगा तो वो थर्ड मॉनिटर बन जाएगा। सायमा, उसमें शायमा, सीरत और रिजवान। दो आज 2 एक निकाल लो। कोई एक ही निकालना है। चलो दे दीजिए सर को, दे दीजिए। जाइए आप जाइए। जुग दीजिए, जाइए। ये शायमा जो अपना खुद नहीं चुनी थी, उसका किस्मत खुला। चलिए सायमा। थर्ड मॉनिटर आपका घोषित थर्ड लिख मॉनिटर दीजिए। सायमा है ना। हाँ। लिखिए सर। फर्स्ट मॉनिटर आप ही लिखिए। उसमें लिखना आगे। इसमें लिखिए चलेगा। इसमें चलो। जाइए क्लास में जाइए आप। जाइए आप लोग। सेकंड मॉनिटर कौन बना? बारिक। सायमा परवीन। मतलब क्लास आपका 8 से 2 बच्चा स्कूल मनीष पे गया। ये भी क्लास 8 में है। आवश्यक सूचना। बारात पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के नाते हम आज घोषणा कर रहे हैं कि दिनांक 24/11/2025 को स्कूल मॉनिटर का वोटिंग हुआ था। और आज जो है 25/11/2025 को काउंटिंग हुआ, जिसमें सभी प्रत्याशी उपस्थित थे। उसके सामने काउंटिंग हुआ और विजेता घोषित कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट विजेता यानी फर्स्ट मॉनिटर तौकीर आलम। तालियों से स्वागत तौकीर आलम के लिए।
और सेकेंड मॉनिटर अब्दुल बारिक, जोरदार ताली। और थर्ड मॉनिटर शाइमा परवीन, जोरदार ताली। बोलिए कॉन्टेस्ट हुआ था, तीन आया था। शाइमा जो तीसरा मॉनिटर है लॉटरी, वो लॉटरी सिस्टम पर हुआ है, क्योंकि सीरत, शाइमा और रिजवान तीनों 4-4 वोट प्राप्त किए थे। तीनों का लॉटरी निकाला गया, जिसमें साइमा जो है लॉटरी में विजेता हुई और साइमा को थर्ड मॉनिटर घोषित किया गया है। तो 3 बच्चे को आज बीपीएस यानी भारत का पब्लिक स्कूल के मॉनिटर के रूप में घोषित किया जाता है और यह अपने पद पर वह बने रहेंगे 31 मई 2026 तक। जोरदार ताली उनके लिए। 31 मई 2026 तक मॉनिटर बने रहेंगे। और कल तीनों का शपथ ग्रहण होगा। मॉनिटर को 11 वोट प्राप्त हुआ था और सेकेंड मॉनिटर अब्दुल बारिक 6 वोट प्राप्त किए थे और थर्ड मॉनिटर शाइमा जो 4 वोट प्राप्त किए थे। धन्यवाद। और कल स्कूल सर्टिफिकेट भी उन तीनों बच्चों को प्राप्त होगा जो कि स्कूल मॉनिटर बनाया गया है, जिसे फर्स्ट मॉनिटर तौकीर आलम और सेकेंड मॉनिटर अब्दुल बारिक और थर्ड मॉनिटर शाइमा परवीन। तीनों को कल स्कूल भारत का पब्लिक स्कूल की ओर से सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। धन्यवाद। चलिए, तो सर आपके स्कूल में आज काउंटिंग हुआ जिसमें कई बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। 9 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जिनका फ़ोटो पीछे बैक साइड लगा हुआ भी है। इनमें से जो फर्स्ट आए हैं जो तौकीर आलम है, सेकंड मॉनिटर आपके हैं अब्दुल बारिक आलम, थर्ड मॉनिटर शाइमा परवीन। क्या आप ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर जो है जी रूल्स रेगुलेशन बनेगा जी। स्कूल में कब उसे स्कूल प्रांगण में पहुंचना है जी, कैसे स्कूल की सफाई होगी, कैसे क्लास लगाया जाएगा, किस तरह का प्रार्थना होगी, तो ये सारा जो है जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगा। जैसे एक टाइप का बोला जाए कि देश को चलाने के लिए जिस तरह सरकार जरूरत होती है, तो वैसे ही सब चीज़ को वो बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जैसे छोटे बच्चों को प्यार करना, ज़्यादा लाउड से बात नहीं करना ऊंची आवाज़ में, और लोकतंत्र जैसा स्थापना करना, सभी की समस्याओं को सुनना, और कई सारे इसमें पॉइंट्स को लाए जाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कहाँ पर गंदगी है, कचरा फैला हुआ, या कुछ बच्चे कुछ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारा रिपोर्ट ऑफिस तक पहुंचाएंगे। ऑफिस तक पहुंचाना है जी। कौन सा बच्चा जो है किस तरह से उसका जो है मतलब स्कूल के लिए जो है वो योगदान दे रहा है, कौन सा बच्चा सफाई पर ध्यान दे रहा है, कौन सा बच्चा स्कूल के क्लास पर ध्यान दे रहा है, तो उनका भी रिपोर्ट उसको करना है। कौन सा बच्चा हमारे स्कूल में बेहतर है ना, तो उनका भी रिपोर्ट उनको करना है। तो उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी होगा। उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनेगा, है ना, और शपथ ग्रहण कल होगी, तो उसके बाद जो है उसे रूल्स रेगुलेशन भी बताया जाएगा कि उन्हें क्या करना है। तो कल आपके स्कूल में शपथ ग्रहण है और उन्हें शक्ति प्राप्त होगी। कल आपके स्कूल में शपथ ग्रहण है मॉर्निंग में? हाँ, कल शपथ ग्रहण होगा और ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। 31 मई 2026 तक ही ये लास्ट डेट है। उसके बाद फिर से चुनाव होगी, फिर से यही प्रक्रिया होगी। और लोकतांत्रिक देश में अगर बच्चों को सिखाना हो हमें लोकतंत्र, तो ये एक अच्छा समझदारी है कि हमें अच्छे से ये एक ऐसा तरीका अपनाया गया है कि बच्चे भी इसको स्पर्शता से समझे। जैसे कि सर अभी हम लोग देखे कि कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद थे, तभी हुआ था सब कुछ।